नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। मेरा नाम है रिपु दमन सिंह। मैंने बीटेक कर रखा है आईटी गुवाहाटी से। ये तो सब आपको जानते ही होंगे। तो आज के अपन टारगेट्स लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली कल अपना जेईई एडवांस है। मतलब मेरा तो नहीं, लेकिन काइंड ऑफ मेरा भी है। आप सोचेंगे ऐसा कैसे, क्योंकि भैया आप लोग तो दे ही रहे हैं और अपन ने थोड़ा आपको गाइडेंस वगैरह भी दी है। तो भाई बेस्ट ऑफ लक, फोड़ के आना। तो आज की वीडियो में अपन ज़्यादा ज्ञानबाजी नहीं करेंगे, ठीक है। और सबसे पहले तो मैं आपको कांग्रेट्स बोलना चाहता हूँ, क्योंकि भाई आप कंटिन्यूसली एटलीस्ट 2 साल से तो पढ़ ही रहे हैं। और हो सकता है आप 3 साल से पढ़ रहे हो अगर आपने ड्रॉप लिया हो सकता है आप 8th क्लास से भी कुछ लोग पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो हो सकता है आप 3 साल से भी ज़्यादा पढ़ रहे हो। तो भाई आपको तो कांग्रेस बनता ही है, क्योंकि भैया आपको प्राउड होना चाहिए। क्योंकि इतना पढ़ाई मैं बता रहा हूँ वर्ल्ड में लोग नहीं करते हैं। सही सुना, अपना इंडिया में इतना कंपटीशन रहता है। तो भाई आई थिंक यू शुड बी प्राउड ऑफ इट, ठीक है। और ज़रूर से बताइए कि अभी आपको कैसा फील हो रहा होगा। वैसे हो सकता है आपको एंग्जाइटी हो रही होगी, कुछ लोग मस्त एकदम पड़े होंगे, इनको स्ट्रेस ही नहीं हो रहा हो। कुछ को लग रहा था अरे भाई कल का क्या होगा दिन, अजीब। हर तरह का वो रहता है, मिक्स्ड फीलिंग रहती है। तो भाई टेंशन मत लो, मैं ऑनेस्टली आपको बता रहा हूँ आप अच्छा ही करोगे। तो बस चिल करो। आज की वीडियो भी अपन इसलिए ही बनाए, वरना मैं वीडियो बनाता भी नहीं, ठीक है। और ये वीडियो में मैं क्या बताने वाला हूँ मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। इससे आपकी एंग्जाइटी वगैरह कम हो जाएगी, क्योंकि इसमें कोई मैं टिप्स वगैरह देने वाला, क्योंकि मैं ऑलरेडी 3600 ट्रिक्स ऑलरेडी बता तो चुका हूँ यार। कितनी और बताऊँगा, ठीक है। इतनी मार्केट में ट्रिक्स नहीं जितनी मैंने बना दी होंगी, ठीक है। चलो अब बात करते हैं आज की वीडियो के टॉपिक के ऊपर। तो आज अपन नेक्स्ट फेज़ के बारे में बात करेंगे, आपके जर्नी के, कॉलेज के फर्स्ट ईयर के बारे में। हाँ, तो आईआईटी के अंदर क्या होता है, थोड़े इनसाइट्स आपको देंगे, ठीक है, इस वीडियो के थ्रू। और मज़ा आएगा, मैं बता रहा हूँ। और आपको एक होप मिलेगी और अंदर से एनर्जी भी आएगी कि भाई कल तो फोड़ के ही आना है एग्ज़ाम को, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहले जब भी आप आईआईटी पहुंचोगे ना, तो ऑब्वियसली आपको एक शानदार गेट दिखेगा। आईआईटी, कोई भी आईआईटी हो, XYZ शानदार। जैसे आईआईटी गुवाहाटी का मेरे को जो सबसे पहला सीन याद है, दिस वॉज द गेट। दिख रहा है इस पे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी गुवाहाटी लिखा है। भाई इधर आपकी मैं बता रहा हूँ गारंटीड से फर्स्ट पिक जो होगी ना, इधर ही आती है हर एक स्टूडेंट की। तो इसमें कोई वो नहीं है, क्या बोलते हैं, सरप्राइज़ कि आपकी फ़ोटो इधर नहीं होगी। तो ज़रूर से आपका फर्स्ट पिक स्पॉट तो यही होने वाला है, ठीक है। फिर ऑब्वियसली अपन हॉस्टल की तरफ जाते हैं। तो मेरा हॉस्टल का नाम था उमियम हॉस्टल। अब आप कहोगे ये कैसा नाम है, तो भाई एक बात बता देता हूँ। आईआईटी गुवाहाटी के अंदर जो हॉस्टल्स का नेमिंग होता है ना, वो भी बड़ा पैटर्न के वाइज है। तो वो नॉर्थ ईस्ट में है, क्योंकि ऑब्वियसली गुवाहाटी, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट की लेक्स एंड रिवर्स के ऊपर ही हॉस्टल के नाम है। तो मेरा इसलिए उमियम हॉस्टल था। तो शिलोंग में एक लेक है, उमियम लेक, ठीक है। आप गूगल पे सर्च करना, उसी के ऊपर हमारे हॉस्टल का नाम था, ठीक है। और एक बात बताऊं, मेरे को हॉस्टल लाइफ से कोई एक्सपेक्टेशन ही नहीं था। मुझे लगा था कचरा होगा भाई, बट जब मैं कॉलेज में गया ना, तो भाई पूरा चेंज हो गया सिस्टम। अभी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, लैपटॉप जो टैब मैं जिस पे वीडियो बना रहा हूँ उसकी बैटरी भी लो है, तो जल्दी जल्दी बोलना पड़ेगा मेरे को। हाँ, अब आते हैं साइकिल पे। तो भाई साइकिल लेनी पड़ जाती है कॉलेज में, पहले ही मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो ये मेरी साइकिल थी, ठीक है। लेनी पड़ जाती है, पूछो क्यों? क्योंकि भाई कोई भी व्हीकल्स एटलीस्ट आईआईटी गुवाहाटी में तो नहीं अलाउड है, आईआईटी बीएचयू के अंदर अलाउड है, ठीक है। तो आप चेक कर लीजिए, जिस भी आप आईआईटी में फ्यूचर में जाओगे चेक कर लेना अलाउड है कि नहीं। मेरे में तो नहीं था, मोस्टली में नहीं होता है। साइकिल पे ही ट्रैवल करना पड़ता है। साइकिल क्यों? क्योंकि भाई 700 एकड़ का कैंपस था भाई हमारा, 700 एकड़, ठीक है। और मेरे हॉस्टल से लेक्चर, जहाँ पे लेक्चर होते हैं, उसके बीच का डिस्टेंस पता है 2 किलोमीटर था। सही सुना आपने। तो अगर पैदल पैदल जाओगे तो क्लास में तो लेट ही होने वाले हो, शायद अटेंडेंस भी ना मिले। इसलिए भाई साइकिल लेना मस्ट है। और भाई ऑब्वियस है यार, तुम्हें अगर इधर से उधर भागना पड़ जाए, आप अगर लेक्चर में पहुंचे और आप कुछ भूल गए तो वापस आना है तो क्या पैदल पैदल जाओगे, ठीक है। तो इसलिए ऑब्वियस है, ठीक है। और एक बात बता देता हूँ, यहाँ पे सामान बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस मिलता है आईटी के अंदर। तो जब आप कॉलेज में एंट्री करने जाए तो मोस्ट सामान आप अपने घर से लेके जाना। उसके ऊपर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। इसके बाद आप देख ही सकते हैं मेरे दोस्त का ये लेजेंडरी एक्सप्रेशन। तो ये एक्सप्रेशन क्यों है मैं बता देता हूँ। ये खाने के ऊपर, क्योंकि ऑब्वियसली भाई एक्सप्रेशन सेज इट ऑल, सही बात है कि नहीं। तो आप देख ही सकते हैं कितना बढ़िया खाना हमारा मिलता है यहाँ पे। तो बात करते हैं लेजेंडरी मैस फूड के बारे में। तो देखो भाई, मैस फूड तो लेजेंडरी ही होता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। और मैस फूड मैं आपको बता देता हूँ, आपके जो एक सेम होगा ना 6 महीने का लगभग अराउंड, तो आपको 18,000 रुपये देने पड़ेंगे इस फूड के लिए, ठीक है।
तो आप हिसाब लगा सकते हो कि पर डे कितना पड़ा, सस्ता ही पड़ता है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यार सस्ता है, तो सस्ते में तो जुगाड़ चलती है, चाहे वो आईआईटी हो चाहे कुछ भी हो। तो आप देख सकते हैं कि इस टाइप का डेली डेली मेन्यू अलग होता है कुछ ना कुछ। जैसे अभी इसमें उत्पम वगैरह दिख रहा है, ऊपर ब्रेड है, यहाँ बटर है, आपको यहाँ पे वो मिल जाएगा, क्या बोलते हैं, स्प्राउट्स, सांभर है, ये चटनी हो गई, एग मिलता है, बनाना भी मिलता है, बनाना इसमें दिखा नहीं है, ठीक है, बटर, जैम, ठीक है, और जितने भी आप लेना चाहिए, और आपको चाय वगैरह भी मिल जाएगी। तो ये है अपना क्या बोलते हैं ब्रेकफास्ट, ठीक है। और ब्रेकफास्ट में बताऊँ तो ऑनेस्टली अच्छा रहता है ब्रेकफास्ट, आपको मस्त करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो लंच और डिनर है ना वो कचरा रहता है, सही में ऑनेस्ट ओपिनियन बता रहा हूँ। आप जब आईआईटी में जाओगे या फिर कोई भी अच्छी कॉलेज में जाओगे ना, फर्स्ट वीक आपको खाना बहुत बढ़िया लगेगा, मैं बता रहा हूँ एकदम, आप कहोगे वाह ये तो एकदम जायकेदार है। बट विद द टाइम जो क्वालिटी डिक्रीज होती चली जाती है, और मेरे हिसाब से अपने को आदत सी पड़ जाती है, टेस्ट शायद इसलिए थोड़ा और अजीब लगता है। तो वैसे डिपेंड करता है, हर एक आईआईटी का सिस्टम अलग अलग है, और हर एक आईआईटी में अलग अलग तरह का खाना मिलता है, तो ये थोड़ा वेरी कर सकता है, ठीक है। तो यही है, देख लो डिफरेंट। आपको ऐसे ही मेस पे ऐसे खाना पड़ेगा, मज़ा आता है भाई। एक बात बताऊँ, मेस पता है लोग खाने के लिए नहीं जाते हैं, क्योंकि खाना इतना कुछ खास नहीं होता, डिस्कशन स्पॉट ज़रूर होता है, ठीक है। सब यहाँ पे हंस खिल के मस्ती मजाक, भाई लेक्चर से आओगे तो इधर ही मिलोगे सबसे पहले किसी से भी, ठीक है, जैसे अपने दोस्तों से या हॉस्टल में सबसे पहले। शाम को भी जो मिलना होगा, लंच मतलब जब भी होगा ना, आप इधर ही मिलोगे। मैस इज़ अ डिस्कशन स्पॉट रादर देन खाना खाने के लिए आप आते हो, ठीक है। अब बात करते हैं, जो भाई इन द एंड आपको तो मैगी पे ज़िंदा रहना पड़ेगा, मैं पहले ही आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसा हो नहीं सकता कि आप मैगी के बिना ज़िंदा रह लें, क्योंकि मैंने बताया था मैस फूड इज़ लेजेंडरी। क्योंकि देखो नाश्ता तो अच्छा मिलता है, लेकिन वही है कि आपका लंच और डिनर थोड़ा गड़बड़ हो जाता है मामला। तो ऑब्वियसली मैगी आपको ज़िंदा रखेगी, और कैंटीन तो अवेलेबल रहती है, तो उसके लिए आपको टेंशन नहीं करनी। और वाटर फैसिलिटी रहती है आईआईटी के अंदर, ठीक है, मिनरल वाटर आपको मिल जाएगा, तो वो सब की आपको टेंशन नहीं करी वो, ठीक है। तो इन सब की आप टेंशन मत ही करो। और हाँ, बिल्लियों से सावधान, सही सुना आपने, रूम में घुस जाती है भाई, फिर निकलती नहीं आईआईटी गुवाहाटी में, मैं पहले ही बता रहा हूँ। ये देखो भाई, मेरे रूम में कब्जा कर लिया था भाई, ये यहीं सोती थी, जाती ही नहीं थी भाई, बहुत मुश्किल से निकालना पड़ता था इसको, ठीक है। तो ज़रा इनसे सावधान रहे। और आपको मैं बता दूँ, जैसे कि हॉस्टल किसी ने भाई पता नहीं आर्टिस्टिक आदमी ने ट्रांसफॉर्मर का वो ऑप्टिमस प्राइम ही पीछे बना दिया था, इसकी पूरी फोटो नहीं है मेरे पे, आपको लगेगा भाई ये क्या बना दिया, किसने बनाया, भाई मेहनत करी है लोगों ने, ठीक है। तो आर्टिस्टिक लोग भी रहते हैं भाई आईआईटी के अंदर। और मैं बता रहा हूँ, हॉस्टल लाइफ इज़ अमेजिंग, सही सुना आपने। इंटर हॉस्टल कंपटीशन आईआईटी गुवाहाटी के अंदर आपको मिल जाएंगे। अच्छा, एक मूवी थी, ठीक है, सुशांत सिंह राजपूत की, ठीक है, उसमें भी इंटर हॉस्टल कंपटीशन दिखाया गया है। तो आप कमेंट में बताइए कौन सी मूवी थी। और आईआईटी बॉम्बे में भी होते हैं इंटर हॉस्टल कंपटीशन, बहुत सारे आईआईटी में नहीं होते, मैं पहले बता रहा हूँ। आईआईटी बॉम्बे एंड आईआईटी गुवाहाटी का तो मेरे को पता है, बाकी का मेरे को नहीं पता। इंटर हॉस्टल कंपटीशन हमारे यहाँ कल्चरल भी होता है, स्पोर्ट्स का भी होता है, और टेक का भी होता है। इतना ज़्यादा डाइवर्स मेरे हिसाब से किसी आईआईटी में नहीं होगा, आप चेकआउट करके देखना, ठीक है। और बहुत कुछ आपको मिलेगा हॉस्टल लाइफ में, ठीक है। आप क्रिकेट खेल सकते हो, स्पोर्ट्स वगैरह अंदर, ठीक है। स्पोर्ट्स फैसिलिटी भी बहुत बढ़िया है आईआईटी के अंदर, तो आपको टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है। प्लस आप लेट नाइट डिस्कशन तो करोगे यार अपने हॉस्टल मेट्स के साथ, CSGO खेलोगे भाई, हमने गेमिंग भी खूब करी है भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो मज़ा आता है भाई। हॉस्टल लाइफ जो मैंने सोचा नहीं था, कि ज़्यादा मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं करा था, वॉज रियली समथिंग, ठीक है। बट सिर्फ मस्ती ही नहीं होती आईआईटी में, ये भी आपको मानना पड़ेगा, दुख दर्द भी आते हैं, जो कि हैं, आपको दिख ही गया होगा, इतनी मोटी मोटी, ये सिर्फ मिड सेम तक की बुक है, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, ठीक है। और इसमें बहुत गंदा गंदा चीज़ें आता है, ठीक है। और अकेट्स ये आपको लिटरली ऐसे रुला देंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत हार्ड होता है भाई। पूछो क्यों? क्योंकि भाई आपको शायद कॉमन सेंस लगा लेना चाहिए, सारे आईआईटीएन टॉपर्स ही होते हैं। अब जब टॉपर से भिड़ेगा तो क्या होगा, जंग होगी ही नहीं, वही है मामला। और लोग फर्स्ट ईयर में ब्रांच चेंज के लिए वैसे ही उतावले रहते हैं कि भैया हमको तो CS में ही जाना है, तो भाई एक्स्ट्रा घिसते हैं लोग, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी आपको देखने को मिलेंगी। प्लस सांप वगैरह भी बहुत मिलते हैं यहाँ पे। अब मैं वो स्नेक वाला सांप नहीं बोल रहा हूँ, इंसान ही सांप के रूप में यहाँ पे प्रकट हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसे ऐसे लोग होते हैं जो बोलते हैं हमने कुछ पढ़ा नहीं है, ठीक है, और अगले दिन टॉप वही मार रहे होते हैं। तो ऐसे लोगों से सावधान रहिएगा, ठीक है। ऐसे लोग भी एग्जिस्ट करते हैं आईआईटी के अंदर, मिलेंगे आपको, उन्हें आप सांप की कैटेगरी में डाल दीजिएगा, ठीक है। हाँ, एक चीज़ बहुत अच्छी है,
कि यहाँ पे रिलेटिव ग्रेडिंग होती है, तो ये आपको टेंशन नहीं करनी कि आपके मार्क्स कम आ रहे हैं तो भैया ये सीधे अगर आपने 10% स्कोर करा तो कहीं आपकी ग्रेड में ना दिख जाए 10%, ठीक है, ऐसा नहीं होता। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या रहता है रिलेटिव ग्रेडिंग का सिस्टम। बहुत ही सिंपल है भाई, लेकिन लोगों को समझ में नहीं आता। सपोज करते हैं एक बंदे का हाईएस्ट मार्क्स किसी सब्जेक्ट में पूरे बैच में, मतलब हमारे टाइम तो 700 बच्चे एडमिशन लिए थे सारी ब्रांच मिला के, ठीक है, मान लेते हैं हाईएस्ट मार्क्स किसी सब्जेक्ट में मैथ्स में 80 आए, ठीक है, हमारे MA 101 का होता है, बहुत हार्ड कोर्स होता है, ठीक है, तो 80 मार्क्स आए हाईएस्ट, ठीक है, सिर्फ एक ही बंदे के आए, और एवरेज स्कोर जो रहता है वो है 40 के अराउंड मान लेते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एवरेज जो स्कोर है ना 40 और 49 तक, आपको ग्रेड जो मिलेगी वो आपको 7 मिलेगी, ठीक है। जैसे CBSE में पहले नहीं होता था क्लास 10 तक 1 2 3 4 5 6 7 8 CGPA मिलती थी, वैसे ही सेम टू सेम रहता है, ठीक है, बस रिलेटिव ग्रेडिंग के साथ, ठीक है। तो अगर आपके एवरेज मार्क्स है तो आपको 7 मिल जाएगा, अगर आपके एवरेज से 10 मार्क्स ज़्यादा है, जैसे 50 से 59 है, तो आपको 8 ग्रेड मिल जाएगा, और अगर आपके 20 मार्क्स ज़्यादा हैं, जैसे 60 से 69 है, तो आपको 9 ग्रेड मिल जाएगा, और अगर आपके 70 प्लस हैं, मतलब ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर हैं, 30 नंबर प्लस, तो आपको 10 मिल जाएगा। और हमारे IIT में तो ऐसा होता है कि जब आपको 10 मिलता है तो आपको डबल AA मतलब AA ग्रेड मिलती है, ठीक है। और अगर आपके हाईएस्ट मार्क्स आए हैं पूरे बैच में तो भी आपको 10 ही मिलेगा, लेकिन इससे हाईएस्ट को इससे डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपके ग्रेड मार्क्स में AS ग्रेड दिखेगी, एक्सेप्शनल ग्रेड होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, मतलब आपने तोड़ दिया होगा उस सब्जेक्ट में। और यस, मेरे को भी AS ग्रेड मिली है, तो अगर आपने मेरी ट्रांसक्रिप्ट नहीं देखी तो अपन फ्यूचर में आपको दिखाएंगे, यस आई वॉज एबल टू स्कोर द AS ग्रेड, यस, तो आई एम प्राउड ऑफ इट, ठीक है। और हाँ, लेक्चर के दौरान तो भाई आपको कुछ ऐसे सीन दिखेंगे, बहुत कॉमन रहता है, सब लोग सो रहे होते हैं, इवन मैं भी सो गया था बहुत बार, तो ठीक है, पता नहीं इतनी भयंकर नींद आई थी कि सुबह एक तो लेक्चर होता है, रात में नींद कंप्लीट नहीं हुई, लेट नाइट तक जग गए थे, तो भाई ऑब्वियस है नींद तो आएगी। तो ये कॉमन सीन रहता है IIT के अंदर। फर्स्ट ईयर में थोड़ा, फर्स्ट सेम में जोश रहता है ना बच्चों को कि भाई ब्रांच चेंज करनी है, धीरे धीरे विद टाइम आपको ये चीज़ें दिखने लग जाएगी, आपको पता चलेगा, सेकंड थर्ड ईयर में प्रिवेलेंट होती है, ठीक है। आगे चलते हैं। हाँ, अब एक और चीज़, किसी को डाउट भी हो रहा था, भैया ब्रांच चेंज होती है, देखो IIT गुवाहाटी में तो ब्रांच चेंज होती है अभी भी, ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ, आपको 9.5 CGPA चाहिए, जो कि बिल्कुल ही मतलब बहुत, मैं पहले ही बता रहा हूँ, टफ तो है, आपको भाई अच्छा खासा पढ़ना पड़ेगा कॉलेज के अंदर, तभी आती है, तभी तो CS मिलेगा, जो कि ऑब्वियसली यार जब 400 500 600 रैंक के अराउंड क्लोजिंग वाली अगर आपको ब्रांच चाहिए तो ऑब्वियसली मेहनत थोड़ी बहुत तो करनी पड़ेगी। MNC भी 9.2 के अराउंड मिलती है, CS से थोड़ा सा ईजी है, और EC आपको 9 पे मिल जाएगी, और ट्रिपल मतलब इलेक्ट्रिकल में जाना कंपेरेटिवली ईजी है, सीधा मामला तो ये है। और अगर आपको पता ना हो तो इलेक्ट्रिकल के ऊपर सारी ब्रांच लगभग इक्वल सी हो जाती है प्लेसमेंट के मामले में, ठीक है। और मैकेनिकल पता नहीं लोग क्यों चेंज करते हैं, मुझे ये समझ नहीं आता। मैकेनिकल में लोगों को लगता है जाने में फ़ायदा होगा प्लेसमेंट, बल्कि कुछ फ़ायदा नहीं होता, ये ऑनेस्टली है। बस इंटरेस्ट हो तो ज़रूर से कर लीजिएगा, 8.5 प्लस CGPA चाहिए होती बस। और जैसे ही एग्ज़ाम ख़त्म होते हैं झूमने लगते हैं हम लोग, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरा दोस्त है, एग्ज़ाम ख़त्म होने की खुशी झलक रही है इसके चेहरे पे, ठीक है। ऑब्वियसली एंड सेम और मिड सेम ख़त्म हो जाएंगे तो आदमी खुशी होगा ना यार, छुटकारा मिलता है बिल्कुल ही, क्योंकि भाई हेक्टिक रहता है IIT, ठीक है। अब बात आती है, ये देखो भाई ये क्या है, तो आप सोचे होंगे ये कौन है, ये है IITians, सही सुना आपने, ठीक है। और ये सीन कब का है, ये होली की है। तो भाई होली कुछ इस तरह की आपकी मनेगी IIT के अंदर, सही सुना आपने, किसी भी एंगल से IITian नहीं लग रहे, बट है ये, मैं आपको मेरे पे विश्वास करना पड़ेगा, ठीक है। और सच्ची बताऊं तो मज़ा तो आया था, नो डाउट। तो इट वाज फन, ठीक है। और भाई आपको ये नहीं पता, ये पता क्या है, ये है IIT गुवाहाटी का ऑडिटोरियम, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑडियंस है ना, यहाँ पे लगभग 700 या 1000 लोग बैठे होंगे मेरे हिसाब से। और हम यहाँ पे पता क्या कर रहे हैं, हम यहाँ नाच रहे हैं, सही सुना, क्योंकि इधर चल रहा है भैया इंटर हॉस्टल डांस कंपटीशन। और भाई सिंस हॉस्टल को पॉइंट्स मिलते हैं ना ओवरऑल रैंकिंग के लिए, तो भाई हमें ऑब्वियसली नाचना पड़ा था, क्योंकि और कोई तैयार नहीं था नाचने के लिए, तो हम बलि का बकरा बन के गए थे और नाच के आ गए। और हाँ, नाक कटा था ऑब्वियसली, बट मज़ा आया, सही बताएं तो हॉस्टल का कंपटीशन था तो मज़ा आता है, ठीक है। और गेस करो कौन जीता होगा, तो ऑब्वियसली गर्ल्स हॉस्टल जीत गया था। इसमें कोई से मतलब कॉमन सेंस भी लगा सकते हो यार, कौन जीता होगा, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, बॉयज़ हॉस्टल सेकंड आए थे भाई, उन्होंने बहुत अच्छा डांस करा था, ठीक है। हाँ, मज़ेदार बात, हम लास्ट नहीं आए, हम थर्ड लास्ट आए हैं, और इसके लिए भी हम बहुत प्राउड है, क्योंकि भाई मतलब एक दिन पहले हमने नाचना शुरू करा और अगले दिन हम स्टेज पे थे, तो समझ रहे हो कितना प्राउड फील हो रहा है। हाँ,
ठीक है। इसके बाद आता है अपना फेस्ट वगैरह, जैसे कि आप देख सकते हैं आईआईटी के फेस्ट भाई एकदम फाड़ होते हैं, तो इसमें कुछ मेरे को बताने की ज़रूरत नहीं है, आपने काफ़ी वीडियो देख ली होंगी। ठीक है, मज़ा आ जाएगा। मतलब साल में 2 फेस्ट तो रहते ही हैं। ठीक है, एक टेक्निकल और एक आपका क्या बोलते हैं कल्चरल। कल्चरल वाला ज़्यादा बेटर होता है। ठीक है, टेक्निकल थोड़ा ऐसा ही है, मतलब काफ़ी इवेंट वगैरह होते हैं, देख सकते हो कितना मज़े आ रहे हैं। ठीक है, पूरी वीडियो मैंने डाल रखी है ऑलरेडी। ठीक है, और भी 36,000, मतलब 36 क्या भाई, इतने सारे वो चलते रहते हैं ना इवेंट वगैरह। क्लब्स भी बहुत रहते हैं आईआईटी के अंदर, फाइनेंस क्लब, रोबोटिक्स, एक्टिंग, चेस, एस्ट्रोनॉमी, जो भी आप सोच सकते हो उसका एक क्लब आपको लगभग मिल ही जाएगा। मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, मैंने लिखे नहीं है यहाँ पे, बहुत लाइन से लगे हुए हैं। जो भी आपका इंटरेस्ट है आप फॉलो कर सकते हो। ठीक है, क्लब में जाके, और मज़ा आता है। ठीक है, बस यही है कि आप बिज़ी हो जाओगे पूरे होल ईयर, और टाइम मैनेजमेंट आपको सीखना पड़ेगा आईआईटी के अंदर, क्योंकि भाई आप हर चीज़ नहीं कर सकते कॉलेज के अंदर। पूछो क्यों? क्योंकि आपको देखो पढ़ाई भी करनी है। तो जो लोग कहते हैं ना आईआईटी में पहुंच जाओ मस्ती मस्ती है, ना 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 भैया, पढ़ाई करनी है। क्योंकि अगर आपकी सीपीआई ख़राब हो गई तो आपका प्लेसमेंट ख़राब हो जाएगा, समझ रहे हो। और अगर आपको पता नहीं हो तो कंपनियां जो आती हैं वो सीपीआई का कट ऑफ लगाती है, लगभग मिनिमम 80 लगाती है मोस्टली। तो अगर आपके 8+ सीपीआई है तो बहुत बढ़िया बात है। मतलब आपको अबव एवरेज आईआईटी के अंदर परफॉर्म करना पड़ेगा। मैंने आपको बताया था ना कि 7 तो एवरेज होता है और 8 क्या होता है, अबव एवरेज। तो भाई टफ तो है आईआईटी के अंदर टिकना भी। ठीक है, बट दिस इज़ डूएबल, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, आप कर सकते हो। तो भाई यही था, मैंने शॉर्ट में आपको ब्रीफ में बता दिया मैंने फर्स्ट ईयर में क्या किया। मैंने एक ऑलरेडी एक वीडियो बनाई थी, बट वो बहुत पहले बनाई थी, उसको मैं रीअपलोड भी कर दूंगा, तो आप ज़रूर से देखना, आपको मज़ा आएगा मेरे फर्स्ट ईयर के बारे में। ठीक है, आज की वीडियो में यही था, और मैं आपको पहले से ही बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहता हूँ, और आप अच्छा ही करोगे, मैं कॉन्फिडेंट हूँ। कॉन्फिडेंस हो, मतलब कॉन्फिडेंट हो के आप एग्ज़ाम दीजिएगा, डरिएगा मत। और देखिए भाई आईआईटी के अंदर देखो मज़े तो हैं, ऐसा तो नहीं है। तो भाई अगर आपको ऐसे कॉलेज में जाना है तो थोड़ी बहुत कॉन्फिडेंस रखिए, कल आपका पेपर अच्छा ही होगा। जैसे कि आपको पता है मैंने तो एक्सपेक्ट भी नहीं करा था कि मेरा आईआईटी में सिलेक्शन होगा भी कि नहीं। मैं तो एनआईटी की प्लानिंग कर लिया था, बट भगवान की कृपा से हो गया था भाई। तो टेंशन मत करो, अगर आपसे सवाल नहीं बन रहा ना, तो ऐसा नहीं है कि किसी और सबसे बन जा रहा है, ऐसा नहीं है। हो सकता है दूसरे वालों से भी नहीं बन रहा हो, वो सवाल ही टफ हो। तो भाई स्मार्ट सिलेक्शन सफल करके इजी क्वेश्चन छांट लेना, पहले वो कर लेना, मीडियम वाले कुछ कुछ सॉल्व कर लेना, और इतने में ही आपका आईआईटी हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, टफ क्वेश्चन नहीं भी करके आओगे तो भी सिलेक्शन हो जाएगा। इजी है भाई, करके देखना। पढ़ा है तो आसानी है, टेंशन मत करो। आपने सब पढ़ा है, ऐसा लग रहा होगा कि आप भूल गए, तो भाई टेंशन मत करो, सबको लगता है, मेरे को भी लग रहा था, मैं तो पूरा ब्लैकआउट सा हो रहा था पेपर के बाद। होता है भाई, चिल मारो, हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।